बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र बनाना सीखिए हमारे साथ। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों की उत्तर तुलना। शिक्षक कभी भी तुलना नहीं करेगा। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके साथ साथ अवधारणात्मक समझ का भी ध्यान रख रहे हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। बाल केंद्रित में का अर्थ ही होता है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, और शिक्षा केंद्रित में शिक्षक की आवाज़ को प्राथमिकता देना। निम्नलिखित में कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ये दोनों कथन सही है। वैज्ञानिक वाला क्वेश्चन है, इसे आप याद करते ही जाएं। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन किसको प्रतिबंधित करता है? लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। रूढ़िबद्ध धारणा वाला उत्तर होता ही है। आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आकलन से विद्यार्थी को सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और युक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। बिल्कुल सही है। आकलन तभी सार्थक होगा जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक तुलना कभी भी नहीं करेंगे, तो बी गलत है। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। इसमें केवल को निगेटिव मान करके गलत नहीं कीजिए, क्योंकि केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, ये लाइन पॉजिटिव है, इसीलिए हमारा उत्तर ए और सी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। कैसी शिक्षा में? खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालय नहीं, सभी को एक जगह पढ़ने का अधिकार प्राप्त है हमारे संविधान और एनसीएफ के अनुसार। घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए, ये भी सही है, लेकिन उतना नहीं। स्कूल में पढ़ने का सभी को अधिकार है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। बिल्कुल सही, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता को पूर्ति करके हम उसे समावेशी कक्षा में ही पढ़ाएंगे। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों, वहाँ एक प्रभावी शिक्षक समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारियों पर ध्यान देगा, क्योंकि इससे सभी को फायदा होगा और हर तरह के बच्चे को हर तरह का सांस्कृतिक समझ का विकास होगा। ये क्वेश्चन तो याद करने वाला है, इसे आप लोग मिला करके याद कर ले। समीप दूरा विमुख दिशा, सरल से, इसका उत्तर होगा सरल से जटिल की ओर। सिर पदावत दिशा, सिर से पैर का क्रम। अंतर व्यक्तिक भिन्नता, तो विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतरा व्यक्तिक भिन्नता, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही है। प्रभावित नहीं करते नहीं होगा, इसलिए हमारा उत्तर 2 सही है। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। सक्रिय रूप से निरुत्साहित वाला उत्तर नहीं होगा। केवल कभी कभी ही प्रयोग और तुलना वाला उत्तर नहीं होगा। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। सक्रिय रूप से पॉजिटिव है, प्रश्न मेरा पॉजिटिव है, इसलिए उत्तर भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको पॉजिटिव चुन करके उत्तर को चुनना होगा। विभिन्नताओं को स्वीकार करके और से महत्व देंगे, बिल्कुल पॉजिटिव है। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही है। विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, सही है। मानक निर्देश, कभी भी शिक्षक निर्देशक नहीं होता है, सहायक होता है, इसीलिए डी गलत है, एबीसी सही है। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाली सूचना पट्टों का उपयोग करने की कहती है। वो किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है? रुई को छूना तो दृष्टि विकलांग के लिए है, तो यहाँ पे दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी वहाँ पे उत्तर होगा। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षणिक कार्यक्रम वे होते हैं जो प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान याद करने वाला उत्तर होगा नहीं। न्यूनतम मानक होगा नहीं। उपहार पुरस्कार होगा नहीं।
बचा कौन? उनके चिंतन को प्रेरित करना। प्रेरित वाला उत्तर होता है विविध विचारों में व्यक्त रहने के अवसर देता है। बिल्कुल सही है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें चुनना होगा कि कौन सही है और कौन गलत। विशेष जातियों और समुदाय, विशेष वाला उत्तर होगा नहीं, क्योंकि किसी विशेष जाति के लिए स्कूल सभी के लिए बराबर होते हैं। विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं, ये भी गलत है। तो विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षक उस तरीके से नहीं किया जाता सार्थक। देखिए, कहीं भी अगर बच्चा फेल होता है तो शिक्षक फेल होता है, विद्यार्थी को गलत नहीं माना जा सकता, इसलिए हमारा उत्तर सी सही है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थियों की आवश्यकता और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखता, इसीलिए सी और डी सही है। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भी न लगाते हैं, उनके बारे में लिखने से क्या सत्य है? संभव है, क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं, ये गलत है। शिक्षक तो समझाए होंगे, संभव नहीं, और विद्यार्थी को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए, ये भी गलत है। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने का क्षमता अलग अलग होता है। राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और क्या होता है? सामाजिक होता है। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है क्या? किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करे? बिल्कुल सही है। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसकी विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें पूछना, तर्क करना और निर्णय हो। रटने वाला उत्तर होगा नहीं, कार्यपत्रक वाला होगा नहीं, ड्रिल अभ्यास होगा नहीं, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, इसमें सभी आ जाते हैं, इसलिए हमारा उत्तर यही होगा। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्ची को भोली अवधारणाओं को जानना शिक्षक की किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, निगेटिव है। शिक्षक को हौसले को पस्त कर देता, निगेटिव है। शिक्षक के लिए अपने शिक्षक को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, इसलिए ये उत्तर पॉजिटिव है। कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी का उत्प्रेरण सही है। शिक्षार्थी परिपक्वता, शिक्षण युक्तियाँ, शारीरिक संवेदनात्मक स्वास्थ्य, ये सभी सही है। सार्थक अधिगम है वैक्स और अधिगम सक्षम साथियों। अनुकरण वाला उत्तर नहीं होगा। उद्दीपक उत्तर के बीच युग्मन भी नहीं होगा, क्योंकि दो बच्चों में हम कभी भी कंपटीशन नहीं करा सकते। दी गई सूचना का निष्क्रिय वाला उत्तर नहीं होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या होगा? तो निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करना।